हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर का, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं कि डेविएशन ऑफ फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर क्या होता है। कि जब हम आइडियल गैस से कुछ डेविएशन करते हैं तो गैस कैसा बिहेवियर शो करती है। तो उसके लिए आपको रियल गैस और आइडियल गैस आनी चाहिए। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप ये टॉपिक देखने आए हैं तो आपको ये तो पता होगा कि आइडियल और रियल गैस क्या होती है। नहीं भी पता होगा तो एक वीडियो और बना देंगे। अभी मैं रियल और आइडियल गैस की कोई भी बात नहीं करने वाला। तो आज का हमारा टॉपिक है कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। कि एक आइडियल गैस का बिहेवियर होता है, उससे क्या डेविएशन हो गई। या तो आइडियल, जैसे मान लो कुछ आइडियल है आपके पास कोई चीज़ है कि आपके पास 100 रुपये हों तो आप आइडियल हो। अब या तो आपके पास इससे ज़्यादा रुपए होंगे या आपके पास इससे कम रुपए होंगे। आप आइडियल तो सिर्फ 100 पे हुए, इससे कम हुए तो भी आइडियल नहीं हुए, इससे ज़्यादा हुए तो भी आइडियल नहीं हुए। ऐसे ही गैस भी, आइडियल गैस एक पर्टिकुलर केस होता है कि जब गैस आइडियल होगी। तो अब गैस आइडियल नहीं है, या तो उस केस से ऊपर होगी या उस केस से नीचे होगी। तो दोनों केस हम डिस्कस करेंगे कि आइडियल गैस बिहेवियर से ऊपर और नीचे जाएंगे तो क्या होगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखोगे, हमें बना रखा है कि ये P और V का एक कर्व है। आपको पता होगा आइडियल गैस का P इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, याद होगा। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता है आइडियल गैस में, नॉर्मल रियल गैस में भी। तो ये आइडियल गैस की इक्वेशन का मैंने कर्व बना, ये वाली आइडियल गैस है। जैसे जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, सही है। अब क्या किया मैंने, एक नॉर्मल गैस ली जो आइडियल नहीं थी, रियल की तरह बिहेव कर रही है। उसका भी ऐसा ही हुआ, जैसे जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है, बट उस रेट पे नहीं हो रहा जो आइडियल केस में हो रहा था। जब गैस आइडियल थी तो वॉल्यूम कम होने का रेट और प्रेशर बढ़ने का रेट अलग था। अब गैस रियल है, रियल मतलब नॉर्मली रियल है, तो जो वॉल्यूम कम और प्रेशर होने का रेट है वो आइडियल से अलग है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा डेविएशन आइडियल बिहेवियर से इस गैस ने ऐसा बिहेवियर शो किया जो आइडियल जैसा नहीं है। आइडियल से डेविएशन शो कर रही है। सारी गैसेस आइडियल थोड़ी हैं यार, आइडियल से तो हटकर होगी। हमने पढ़ा है आइडियल गैस तो हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, होती नहीं। तो सारी गैसेस आइडियल गैस से, मतलब कोई गैस आइडियल होती तो यहाँ होती है। मतलब तुम अगर आइडियल होगे तो तुम्हारे 100 में से 100 नंबर आएंगे। अब तुम्हारे आ तो नहीं आ रहे ना 100 में से 100, तो तुम्हारे कितने आ रहे हैं तो वो रियल है। आते अगर 100 तो तुम आइडियल होते। ये वो डेविएशन की बात हो रही है गैस की, समझे। अब तुम यहाँ देखोगे इस पर कि एक पॉइंट है गैस का जहां पर गैस आइडियल की कर्व के टच कर रही है, रियल वाली भी। मतलब यहाँ पर ये आइडियल बिहेव कर रही है। यहाँ पर इस गैस के मॉलिक्यूल जब प्रेशर वॉल्यूम एक ऐसा आया तब वो आइडियल कंडीशन पर आई, समझ रहे। कुछ प्रेशर पे एट सम प्रेशर, कुछ प्रेशर ऐसा है जहां पर आपका वॉल्यूम, देखो ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आइडियल का, ये इस प्रेशर पर, ये प्रेशर सेम है दोनों का। देखो ये प्रेशर सेम है P1 प्रेशर पे, बट P1 प्रेशर दोनों आइडियल और रियल गैस का लूं तो आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम है मान लो V1, सेम प्रेशर पर रियल गैस के लिए वॉल्यूम है V2। यानी कि कुछ प्रेशर पर, सेम प्रेशर पर एक टाइम में वॉल्यूम ज़्यादा है किसका, रियल गैस का। ये रियल वाला ना, जो वॉल्यूम रियल का है वो ज़्यादा है वॉल्यूम आइडियल गैस से। नहीं समझ में आया। सेम प्रेशर ले रहा हूँ दोनों गैसेस का, एक प्रेशर लिया इस आइडियल और रियल के लिए, दोनों का प्रेशर सेम। इस प्रेशर पर जो ये आइडियल गैस है इसका वॉल्यूम ये रहा, सही है। रियल गैस का वॉल्यूम ये रहा। अब ये वॉल्यूम इससे ज़्यादा आया, यानी कि रियल गैस वाला वॉल्यूम आइडियल गैस से ज़्यादा आया कुछ सेम प्रेशर पर, सही है, ओके। अब यहाँ देखो, या मैं उल्टा बोल दूँ कि कुछ प्रेशर पे ऐसा है, कभी कभी क्या हो रहा है, कभी कभी मतलब देखो, कभी तो ऐसा हुआ बट कुछ टाइम ऐसा भी आया जहां पर वॉल्यूम रियल से ज़्यादा हो गया, उल्टा भी हुआ। कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। देखो कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। इस पॉइंट पर देखो, ये प्रेशर पर देखो, ये वाला प्रेशर, मैं यहाँ पर P2 प्रेशर उठा रहा हूँ। P2 प्रेशर उठाया तो ये सेम प्रेशर दोनों का, तो ये आइडियल का
और ये रियल का। तो अब आइडियल वाला रियल वाले से ज़्यादा हो गया, अब आइडियल वाला रियल वाले से ज़्यादा हो गया, यहाँ रियल वाला आइडियल वाले से ज़्यादा था। कभी कभी क्या हो रहा है, जब आपने बिहेवियर देखा कि जो रियल वॉल्यूम है, रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा आया, ये देखो सेम प्रेशर पर, यहाँ पर भी सेम प्रेशर लिया, बट कभी कभी आइडियल का वॉल्यूम। इससे समझ में आया कि कभी कभी रियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, कभी कभी आइडियल गैस का वॉल्यूम आ रहा है। जब जब रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल से ज़्यादा आएगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। जब आइडियल का रियल से ज़्यादा आएगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन है और ये नेगेटिव डेविएशन है। समझ में आई होगी बात, होपफुली समझ में आया होगा। जब जब आइडियल वाला वॉल्यूम रियल से कम होगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगी, जब आइडियल वाला वॉल्यूम रियल से ज़्यादा होगा तो नेगेटिव डेविएशन होगी। पक्का इतनी बात समझ में आई? ओके, सही है। या मैं इसको ऐसा बोल दूं, इसको ऐसा लिख दूं मैं, जब प्रेशर हाई है, देखो जब प्रेशर हाई है, प्रेशर जब हाई है, देखो ये हाई प्रेशर है P1 और ये लो प्रेशर है। हाई प्रेशर पर पॉजिटिव डेविएशन शो होती है, बट कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर हाई बट कांस्टेंट, ये भी याद रखना। प्रेशर हाई हो बट कांस्टेंट हो, प्रेशर हाई है बट कांस्टेंट है तो पॉजिटिव डेविएशन आएगी। प्रेशर जब लो होगा, प्रेशर जब लो होगा बट कांस्टेंट होगा तो नेगेटिव डेविएशन आएगी। कौन सी डेविएशन आएगी बच्चों? नेगेटिव डेविएशन आएगी। समझ रहे हो? प्रेशर जब हाई होगा बट कांस्टेंट, पॉजिटिव डेविएशन। प्रेशर जब लो पर कांस्टेंट तो नेगेटिव डेविएशन। देखो रियल और आइडियल में फर्क है, रियल और आइडियल में फर्क है, तो डेविएशन है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव डेविएशन है। समझे? इस बात को समझाने के लिए एक और आइडियल गैस बिहेवियर को, डेविएशन को, एक आगे कंसेप्ट पढ़ा होगा तुमने बुक्स में, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कितना फर्क आया तो हम उसको समझेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। ठीक है जी, कंप्रेसिबिलिटी। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम Z से डोनेट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम Z से डोनेट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को आपको ऐसा लिखा मिलेगा, Z होता है V रियल अपॉन V आइडियल, V रियल अपॉन V आइडियल। देखो V रियल मतलब जो एक्चुअल मोलर वॉल्यूम है उसका, एक्चुअल वॉल्यूम है। कौन सा वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम, किताबों में लिखते हैं मोलर वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम आपने फॉर्मूला से निकाला, जो वॉल्यूम आपने फॉर्मूला से निकाला क्या? कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम, कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम। देखो आपने वॉल्यूम लिया कुछ 10 ग्राम, 10 मिलीलीटर, कुछ भी, बट जब आपने फॉर्मूला से निकाला ऐसे PV=nRT, ये फॉर्मूला लगा रियल गैस का, तो ये आइडियल वॉल्यूम होगा ना, समझ रहे हो ना? आइडियल गैस इक्वेशन है तो ये वॉल्यूम भी आइडियल होगा। तो जब आपने ये फॉर्मूला लगाकर वॉल्यूम निकाला तो वॉल्यूम कुछ और आया, वो वॉल्यूम कुछ और आया, बट एक्चुअली में आपने देखा वॉल्यूम है कुछ और। फॉर्मूला से कैलकुलेशन करने से वॉल्यूम कुछ और आ रहा है कुछ और। समझे? जो नॉर्मल लिया था वो कुछ और है, कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ और आ रहा है। तो उसकी जो रेशियो है एक्चुअल मोलर वॉल्यूम यानी कि रियल वाली वॉल्यूम, रियल गैस की वॉल्यूम, कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम यानी कि आइडियल गैस वाला वॉल्यूम, इन दोनों की जब रेशियो रखोगे उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ही आपको बताएगा कि आइडियल गैस का बिहेवियर कैसा है, कब कब पॉजिटिव डेविएशन, कब कब नेगेटिव डेविएशन, कब कब पॉजिटिव डेविएशन, कब कब नेगेटिव डेविएशन। समझे? पक्का? अच्छा, इसको एक Z को ऐसा भी लिखते हैं हम Z को ऐसा भी लिखते हैं PV/nRT, ऐसा भी लिख देते हैं। ये ज़्यादा फॉर्मूला यूज होगा बट ये भी तुम्हें बुक में मिलेगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को PV/nRT भी कर देते हैं। PV=nRT होता है ना, तो nRT को इधर ले गए, इधर कांस्टेंट बचा, वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। तो V आइडियल अपॉन V, V रियल अपॉन V आइडियल, एक्चुअल मोलर वॉल्यूम अपॉन कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम। क्लियर है? तो अब यही बताएगा हमें कि गैस की डेविएशन कैसी है। कैसे बताएगा? अगर Z की वैल्यू 1 हुई, अगर Z की वैल्यू 1 हुई, देखो सुनो, हमने बोला Z होता है PV/nRT,
मैं बोलता हूं अगर इफ z की वैल्यू हुई 1, अगर यहां पर z की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि ये 1 हो गया, इधर चला जाएगा तो PV इज इक्वल टू nRT हो जाएगा। अगर z की वैल्यू 1 हुई तो ये इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई तो PV इज इक्वल टू nRT हो जाएगा। PV इज इक्वल टू nRT का मतलब क्या हुआ, गैस कैसी है, आइडियल गैस है। गैस कैसी है, आइडियल गैस। आइडियल गैस के नाम पे लाइट जग गई। गैस कैसी है, आइडियल गैस है, पक्का। यानी कि जब जब z की वैल्यू 1 होगी तो गैस आइडियल कहलाएगी। गैस क्या कहलाएगी, आइडियल कहलाएगी, कोई डेविएशन नहीं होने वाली उसमें। बिल्कुल सही बात। जब z की वैल्यू 1 नहीं होगी, मतलब z इक्वल है तो आइडियल है। जब z की वैल्यू 1 नहीं है इसका मतलब है गैस कैसी होगी, रियल गैस होगी। गैस कैसी होगी, रियल गैस होगी। z की वैल्यू 1 हुई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तो आइडियल गैस कहलाती है। z की वैल्यू 1 नहीं है तो रियल गैस कहलाती है। अब z की वैल्यू 1 नहीं है तो दो केस और हो सकते हैं, या तो z की वैल्यू 1 से कम होगी या z की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। उल्टा लिख दिया है, या z की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी या z की वैल्यू 1 से कम होगी। z 1 से ज़्यादा है, z 1 से कम है। 1 के बराबर नहीं है तो दो केस हो सकते हैं। जब z 1 से ज़्यादा होगा, जब z 1 से ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा, PV इज ग्रेटर देन nRT हो जाएगा। जब z 1 से छोटा होगा इसका मतलब PV इज लेस देन nRT हो जाएगा। समझ में आई बात। PV जब z 1 से ज़्यादा होगा तो PV ग्रेटर देन होगा nRT, जब z 1 से कम होगा तो PV लेस देन होगा nRT। समझे, ये तो सारे कांस्टेंट है, P ये वो nRT। तो मुझे पता चला यहाँ से, मुझे समझ में आई एक बात कि जो V रियल होगा ये वाले केस में, जब z 1 से ज़्यादा होगा, जब z 1 से ज़्यादा होगा तो जो रियल होगा, जो रियल होगा वो ज़्यादा होगा V आइडियल से। जो V रियल वॉल्यूम है वो V आइडियल से ज़्यादा होगा। नहीं समझ में आई सर, नहीं समझ में आई तो सुनो, मैं इसको रब कर देता हूँ। चलो इसको रब करता हूँ, दोबारा समझो एक और चीज़ में। हमने पढ़ा था z की वैल्यू होती है V रियल अपॉन V आइडियल, V रियल अपॉन V आइडियल। अब मैं बोलता हूँ z की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, z 1 से बड़ा है। अगर ये 1 होता तो दोनों बराबर हो जाते, अगर ये 1 होता तो V रियल V आइडियल बराबर होते, कोई फर्क नहीं था, आइडियल कैसा नहीं। अब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 छोटा है, ठीक है जी। z का फॉर्मूला ये होता था, जब V रियल V आइडियल से ज़्यादा हो जाएगा, V रियल V आइडियल से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब z ग्रेटर देन 1 है, z ग्रेटर देन 1 है। z ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब हुआ, जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो कैलकुलेटेड वॉल्यूम से ज़्यादा आया, एक्चुअल वॉल्यूम कैलकुलेटेड वॉल्यूम से ज़्यादा आया, इसका मतलब गैस ने एक्सपैंड किया होगा, गैस ने एक्सपैंड किया होगा, ज़्यादा आया ना, ज़्यादा, इसका मतलब है पॉजिटिव डेविएशन है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। जब z की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो V रियल V आइडियल से ज़्यादा होगा, V रियल V आइडियल से ज़्यादा होगा तो गैस एक्सपैंड कर रही होगी, गैस ज़्यादा होगा तो गैस एक्सपैंड कर रही होगी, गैस एक्सपैंड कर रही होगी, गैस एक्सपैंड कर रही होगी, रियल वॉल्यूम इससे ज़्यादा है तो मतलब पॉजिटिव डेविएशन है। गैस ने एक्सपैंड किया, रियल वाला वॉल्यूम आइडियल से ज़्यादा है, ये रहा, तो गैस एक्सपैंड करके ज़्यादा, यानी कि ये वाला वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन। देखो ये कैसा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन होगा। क्लियर है। जब मैं उल्टा बोल लूँगा, जब मैं बोल दूँ ये वाला केस z लेस देन 1 होगा, z लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, V आइडियल ज़्यादा होगा V रियल के, यानी कि गैस कंप्रेस कर रही होगी, यानी जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो कम शो कर रहा होगा, तो इसका मतलब गैस ने कंप्रेस किया होगा, गैस ने कंप्रेस किया होगा तो इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन। जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो रियल आइडियल वॉल्यूम से कम आया, ये रहा एक्चुअल वॉल्यूम, ये रहा आइडियल वॉल्यूम, तो ये इससे कम है, इसका मतलब गैस ने कंप्रेस कर लिया होगा, तभी तो कम दिखा रहा है।
तो इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन होगी। कैसी डेविएशन होगी? नेगेटिव डेविएशन होगी। सिंपल सी भाषा याद रखो, z जब 1 से ज़्यादा तो पॉजिटिव डेविएशन, z जब 1 से कम तो नेगेटिव डेविएशन। z 1 से कम तो कंप्रेस हो रहा होगा, z 1 से ज़्यादा तो एक्सपैंड हो रहा होगा। कौन कौन? गैस एक्सपैंड हो रही होगी। सही है जी, पक्का समझ में आया इतना? चलें आगे। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ, अब हम समझेंगे कि z कैसे कैसे वेरी करता है, वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर को चेंज करने से z में कैसे कैसे चेंज होगा, टेम्परेचर को चेंज करने से z में कैसे कैसे चेंज होगा। पहला केस लेते हैं प्रेशर वाला, कि अब हम प्रेशर को वेरी करेंगे, यानी कि जो मैं कर्व बनाऊंगा, एक ग्राफ बनाऊंगा, वो लूंगा मैं यहाँ पर z इधर, और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं प्रेशर। इस केस में जब प्रेशर वाला केस ले रहा हूँ तो टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ, मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ। इस वाले केस में जब मैं z और p का ग्राफ बना रहा हूँ तो अभी टेम्परेचर कांस्टेंट है, सारी रीडिंग्स एक ही टेम्परेचर पे लूंगा, समझ रहे हो? फिर टेम्परेचर को अलग करके देखेंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं, मान लो z की वैल्यू 1 ये रही, कि मान लो ये z की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर तो आइडियल गैस बनेगी। ये क्या है? z की वैल्यू है 1, तो ये आइडियल गैस हुई। z की वैल्यू 1 मतलब आइडियल गैस, z की वैल्यू 1 नहीं मतलब रियल गैस, z की वैल्यू 1 से ज़्यादा मतलब रियल गैस कैसी? पॉजिटिव डेविएशन, z की वैल्यू 1 से कम मतलब नेगेटिव डेविएशन। इतनी बात दिमाग में घुस गई तो अच्छी बात। अब जब मैं ये बनाऊंगा तो मैं अलग अलग गैसेस लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ? अलग अलग गैसेस को कर्व बना रहा हूँ, अलग अलग गैसेस का। जैसे कि ये देखो, मैंने पहले बनाया हाइड्रोजन और हीलियम का, सेम आएगा, हाइड्रोजन और हीलियम का ये आएगा, ऐसे सीधा जाएगा। मैंने लिया फिर N2 का कर्व, ये है N2 गैस। फिर मैंने लिया O2 का कर्व। फिर मैंने देखा ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चला गया, कोई बात नहीं, तो ये आया ऐसे, ये आया CO2 का कर्व। ये क्या आया? CO2 का कर्व। क्या हो रहा है देखो, तुम क्या देखोगे, जो ये वाली गैस है हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन H2 है और हीलियम, ये इसकी वैल्यू हमेशा z से ज़्यादा है। देखो इसकी दोनों की वैल्यू z से ज़्यादा है, सॉरी z1 से ज़्यादा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, जो z की वैल्यू है, यानी कि जो डेविएशन है आइडियल गैस से, वो बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। सही है। N2 की बात करो, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, पहले डेविएशन नेगेटिव हुई, एक टाइम आया कि जो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगी। अब मैंने और प्रेशर बढ़ाया तो डेविएशन पॉजिटिव होती गई। ऐसा ही इसमें है, ऐसा ही CO2 में है, बट इसका जो कर्व है वो काफ़ी सीधा गया, स्लोप ज़्यादा आई। मतलब इसमें जैसे जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया, डेविएशन आइडियल गैस से नेगेटिव होती गई। एक टाइम पर आइडियल गैस की तरह बिहेव किया इसने। उसके बाद इसने पॉजिटिव डेविएशन का स्लोप एकदम उठा दिया, सीधा, उसके साथ नहीं गया, एकदम उठा दिया। यानी कि सिंपल सी बात, जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो पहले नेगेटिव डेविएशन आ रही है, फिर पॉजिटिव डेविएशन। सबकी नहीं आ रही, हाइड्रोजन और हीलियम की नहीं आ रही, वो तो सीधी ही पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो हमें ऐसे पता चला कि ये जो गैसेस हैं ये ऐसी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं, कुछ ऐसे शो करती हैं। इसको याद रखना कैसे कैसे चलता है। समझ में आई बात? पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव डेविएशन, और स्लोप सबकी अलग अलग है। पक्का? इसको समझाने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल करवाता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में समझ में आए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक z और p का कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक z और p का कर्व बनाता हूँ। मैंने लिया ये z है और ये प्रेशर है। मान लो यहाँ पर कहीं z की वैल्यू 1 है, सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 गैसेस की मैं कर्व बनाता हूँ। मैं 3 गैसेस का कर्व बना रहा हूँ। देखो ऐसे, कैसे, देखो ऐसे, एक गैस ये 1 गैस, दूसरी गैस ये, तीसरी गैस ये पहली गैस, ये दूसरी गैस, ये तीसरी गैस। मैं तुम्हें पूछूंगा इस गैस में, क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि तीनों गैसेस को अट्रैक्टिव फोर्सेस
इंक्रीजिंग ऑर्डर में अट्रैक्टिव फोर्सेस के उसमें लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसमें किस गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे कम हुई, किस गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे कम है, किस गैस में ज़्यादा, किस में और ज़्यादा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग तुम्हारा खुलेगा। जो हमने भी बातें बताई उसी के ऊपर बात चल रही है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, Z की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव डेविएशन होगी, इसका मतलब गैस एक्सपैंड कर रही होगी, इसका मतलब गैस एक्सपैंड कर रही होगी। गैस एक्सपैंड कर रही होगी तो उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस होगी वो रिपल्सिव होगी। सही है ना, बिल्कुल सही सर। एक्सपैंड कर रही कोई तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो तभी तो एक्सपैंड कर रही होगी। अगर Z की वैल्यू 1 से कम थी तो नेगेटिव डेविएशन थी, इसका मतलब गैस कंप्रेस कर रही थी, इसका मतलब गैस कंप्रेस कर रही थी। कंप्रेस करने का मतलब हुआ कि उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी, वो अट्रैक्टिव होगी। यानी कि जब भी तुम्हें नेगेटिव डेविएशन दिखे, जब भी तुम्हें नेगेटिव डेविएशन दिखे किसी की, इसका मतलब जो ज़्यादा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, जो ज़्यादा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। बिल्कुल सही। ज़्यादा नेगेटिव मतलब ज़्यादा कंप्रेस, ज़्यादा नेगेटिव मतलब ज़्यादा कंप्रेस कर रहा होगा, ज़्यादा कंप्रेस मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो यहाँ पर देखो ये रहा Z, यहाँ से नीचे आया तो नेगेटिव डेविएशन होते नीचे आया, तो इसकी नेगेटिव डेविएशन ज़्यादा है या इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा, सॉरी इसकी ज़्यादा। देखो ये Z से ज़्यादा नीचे गया, ये कम नीचे गया, ये और कम नीचे गया, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन नेगेटिव में कौन सी, ये नेगेटिव है ना, इससे नीचे नेगेटिव, इससे ऊपर पॉजिटिव, तो सबसे ज़्यादा ये गया, तो यानी इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव इसमें है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ये कंप्रेस कर रही होगी गैस, 3 नंबर वाली सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर रही होगी, तो इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी सबसे ज़्यादा होंगे। तो मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस 3 में, यानी कि सबसे कम 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, मतलब बढ़ रहा है ऐसे। समझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाया? क्लियर है? नोट करो इसको। चलें आगे अब। चलो सर, अगला मैं बोलता हूँ वेरिएशन ऑफ Z विद T। विद टी मतलब Z और T का ग्राफ बनाऊंगा मैं, कैसे टेम्परेचर के चेंज होने पर Z की वैल्यू बदलती है। Z तो पता है ना, एटॉमिक नंबर नहीं है Z भाइयों। Z क्या है? Z क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। देखो अब मैं Z और T का फैक्टर बनाऊंगा, ये रहा Z, तो ये रहा आइडियल गैस, ये रहा T, ये रहा T ऐसा नहीं करता मैं इधर P ही बनाता हूँ, मैं इधर P ही बना रहा हूँ, Z और P का ही कर्व बना रहा हूँ, बट जो मैं टेम्परेचर लूँगा वो सबका अलग अलग लूँगा। पहले मैंने Z और P का कर्व एक ही टेम्परेचर पे बनाया था, अब मैं Z और P का कर्व भी बना रहा हूँ, बट इसी पे टेम्परेचर अलग अलग दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? देखो मैंने क्या किया, ये तो रही आइडियल गैस, फिर मैंने एक उठाया तो देखा ये टेम्परेचर, सही है जी, ये टेम्परेचर मान लो ये है 223 केल्विन, मान लो ये 223 केल्विन, ऐसे ही मान लो। दूसरा आया उसी गैस, सेम गैस का टेम्परेचर अलग अलग कर रहा हूँ, उसी का Z और P बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सेम गैस ले रहा हूँ, उसको अलग अलग टेम्परेचर पर Z और P का कर्व बनाकर देख रहा हूँ। पहले 223 पे बनाया, फिर मैंने टेम्परेचर कर दिया 273 लो, फिर मैंने टेम्परेचर कर दिया 303 मान लो ऐसे ही, फिर मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया तो मैंने टेम्परेचर कर दिया 373 केल्विन। क्या समझ में आया तुम्हें इससे? तुम्हें इससे क्या समझ में आ रहा है? तुम्हें इससे सीधा समझ में आ रहा है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ तो जो गैस है वो आइडियल बिहेवियर के ज़्यादा पास आती जा रही है ना। जैसे टेम्परेचर कम था तो वो आइडियल से बहुत दूर था, उसका बिहेवियर देखो इतना दूर था। टेम्परेचर और बढ़ाया तो आइडियल बिहेवियर से इतना दूर हो गया, टेम्परेचर और बढ़ाया तो और आइडियल बिहेवियर के पास आ गई, और बढ़ाया तो और आइडियल बिहेवियर के पास आ गई, और बढ़ाया तो और आइडियल बिहेवियर के पास आ गई, और बढ़ाया तो और आइडियल बिहेवियर। ऐसे करते 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 एक टेम्परेचर आएगा जो हाई टेम्परेचर हो जाएगा और प्रेशर करते 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 लो हो जाएगा। तो हमने पढ़ा है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर हर रियल गैस आइडियल बिहेव करती है, याद होगा तुम्हें ये बात। तो मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आइडियल बिहेवियर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर आइडियल बिहेवियर बढ़ता है, समझे?
एक ही गैस का सेम टेम्परेचर नहीं रख रहा मैं, एक ही गैस को अलग अलग टेम्परेचर पर देख रहा हूँ। तो किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे और प्रेशर कम करते जाओगे तो वो आइडियल गैस बन जाएगी। हमने पढ़ा है हर रियल गैस आइडियल बनती है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, समझे? ओके पक्का। तो ये रहा डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इसमें करना क्या है। एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको। देखो मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हें 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, तुम्हें मुझे बताना है कौन सी गैस आइडियल है ज़्यादा, कौन सी गैस ज़्यादा आइडियल है, इसका आइडियल बिहेवियर ज़्यादा है। मैं जेड की वैल्यू दे रहा हूँ, तुम मुझे बताओगे किसका गैस का आइडियल बिहेवियर ज़्यादा। मैं जेड की वैल्यू दे रहा हूँ 4 गैसेस की, ए बी सी डी। देखो पहली गैस है 0.2 की वैल्यू, इसकी है 0.6, इसकी है 1.4 और इसकी है 0.8 मान लो जेड की वैल्यू। मुझे बताओ कौन सी गैस आइडियल ज़्यादा। कैसे करेंगे सर? आइडियल तब होती है जब जेड की वैल्यू 1 होती है, याद रखना ये आइडियल गैस है। ये क्या है? आइडियल गैस, जेड की वैल्यू 1। तो जिसकी वैल्यू जेड की 1 होगी वो आइडियल होगी, जो जेड के ज़्यादा पास होगी वो ज़्यादा आइडियल होगी। मतलब आइडियल नहीं है बट आइडियल के ज़्यादा पास तो हुई। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा पास जेड की वैल्यू किसकी है? सबसे ज़्यादा पास जेड की वैल्यू मुझे लग रही है ये। इसमें 1 से सिर्फ 0.2 कम है। कितना फ़र्क है इसमें? 1 का 0.2 का। इसमें कितना फ़र्क है? 0.4 का। इसमें कितना फ़र्क है? 0.4 का। इसमें कितना फ़र्क है? 0.8 का। तो सबसे ज़्यादा आइडियल हुई डी, सबसे ज़्यादा आइडियल हुई डी। डी के बाद 0.4, इससे कम हुई बी, और बी और सी बराबर आइडियल है। उससे भी कम हुई ए, समझे? अच्छा अगर मैं पूछ लूँ तो मैं इनमें से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस बताओ किसमें ज़्यादा है? अट्रैक्टिव फोर्सेस किसमें ज़्यादा है? अट्रैक्टिव फोर्सेस किसमें ज़्यादा है इसी केस में? तो कैसे बताओगे? अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए सर क्या करते थे हम? जेड की वैल्यू जब लेस देन 1 होती थी तो नेगेटिव डेविएशन होती थी, याद होगा। नेगेटिव डेविएशन का मतलब गैस कंप्रेस हुई होगी, नेगेटिव डेविएशन का मतलब गैस कंप्रेस हुई होगी तो फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगे। नेगेटिव मतलब एक की वैल्यू जो जिसकी 1 से ज़्यादा कम हुई वो ज़्यादा हुई, तो 1 से कम देखो किसकी? 1 से कम 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 कम, ये सबसे कम है 1 से, ये सबसे कम है। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, इसमें सबसे ज़्यादा होंगे। और 1 से कम ये है ये, तो यानी कि दूसरे नंबर पर आएगी बी, तीसरे पे आएगी डी और चौथे पे आएगी सी। इसमें तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ज़्यादा, रिपल्सिव फोर्सेस हैं क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन वगैरह देखो 1 से ज़्यादा है इसकी वैल्यू। तो ये डेविएशन ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम डेविएशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर है। ठीक है जी। तो होपफुली समझ में आया होगा। इसको पढ़े जाकर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर समझ लें, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं मैंने तुम्हें वो भी सिखाए हैं। तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक एंजॉय करिए बच्चों, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, पेपर आने वाले हैं। बाय बाय।